राधा गोरी गोरी। यमुना जी को प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन की धूम मचावे श्री भगवान किशोरी। वृंदावन में धूम मचावे श्री भगवान किशोरी। वृंदावन की धूम मचावे श्री भगवान किशोरी। वृंदावन में धूम मचावे श्री भगवान किशोरी। धाम राधा झूठी रजधानी लागे रजधानी लागे। तारो 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 जमुना तीर पानी लागे। धाम राधा झूठी राधे राधे मैं राधे राधे। तारो 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 यमुना जी पानी राधे। श्री राधे। कान्हा मुरली तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा मुरली तेरे चंद्रे बारंबार। कान्हा मुरली तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा मुरली तेरे चंद्रे बारंबार। कोटि रूप धरे मनमोहन तौन पावे पार। कोटि रूप धरे मनमोहन तरुण पावे पार। छवि कठुरानी लागे कठुरानी लागे। तारो 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 जमुना जी पानी लागे। छवि राधे लागे राधे लागे। तारो 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 यमुना जी पानी लागे। मन माखन मिश्री अपना कोई मनाए। ना भावे मन माखन मिश्री अपना ढोल बनाए। ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई बनाए। मारी जी भड़िया भावे राधा नाम मलाई। मारे जी बढ़िया भावे राधा नाम मलाई। धान की थोड़ी गुड़ धानी लागे गुड़ धानी लागे। तारो 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 जमुना जीरो पानी लागे। धाम की किशोरी राधे लागे राधे लागे। कारो 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 यमुना जी पानी लागे। जय हो
प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की जय। अच्छा, आप लोगों से हम अच्छा दिल से निवेदन कर रहे हैं कि जब संकीर्तन होने लगा करे तो आप लोग कंजूसी मत किया करें। भगवान ने इतना सुंदर आप लोगों को जीवा दिया है कि आप लोग अपने जीवा से राधा रानी का नाम ले सकते हैं। तो आप लोग राधा रानी से कोई चिड़विड़ है क्या? सच कहता हूं, इस कथा स्थल पर बैठ करके आप जितनी बार राधा रानी का नाम लोगे उतने पाप आपके तत्क्षण मिट जाएंगे। एक बार सब लोग मेरे साथ मिल करके लीजिएगा। राधे राधे गोविंद भजो राधे, राधे राधे गोविंद भजो राधे, राधे राधे गोविंद भजो राधे, राधे राधे भजो राधे राधे, राधे राधे भजो राधे राधे, राधे राधे भजो राधे राधे, राधे राधे सबकी आदत डाल दूंगा कि आप लोग राधे राधे करने ही लगोगे। और आज मुझको बहुत अच्छा लगा कि 2-4 लोगों का फोन आया गांव से, सभी लोगों ने राधे राधे करके मुझको बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम कुछ लोग तो सुधरे। और प्यारे गांव तो हरिभक्तों का गांव है। आज से नहीं, मुझको विगत 7 वर्ष इस गांव से इतना स्नेह है। प्यारे आप सबको सच कहूं, इस गांव की याद हमको हमेशा सताती है। इस गौरापुर खुर्द से हमारा आज का संबंध नहीं है। विगत 7 वर्ष पहले जब मैं राजेश सिंह बबलू जी के यहाँ जब मैं कथा करने आया था, उस समय पर ही मुझको गांव के सारे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक का इतना सम्मान मिला कि आज तक मैं वह भूल नहीं पाया। और शायद उसको आप लोगों ने फिर से रिन्यूअल कर दिया है। हमारे बड़े शुभेच्छु चहेते विकास सिंह जी आज आए हैं, पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। जब से कथा पड़ी थी तब से ये रोज फोन कर करके हमको बधाई देते थे, महाराज जी हम लोग बड़े खुश हैं कि हमारे गांव में कथा होगी। लेकिन बेचारे पता नहीं किस कंदरा में छुपे हुए थे कि आज निकल करके आप आए हैं। मैं इनका इस व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ कि भगवान की इनके ऊपर विशेष अनुकंपा हो, इनको सद्बुद्धि देकर के आज यहाँ तक भेजा। यारे मैं सच कहूँ, ये कथा बुजुर्गों के लिए नहीं है। बुजुर्ग तो हर समय भगवान का नाम जप रहे हैं। युवाओं के लिए कथा होती है। यदि हमारे भारत का युवा सुधर गया तो हमारा देश फिर से एक बार सोने की चिड़िया बन जाएगी। लेकिन आज युवा न जाने किस मार्ग पर जा रहे हैं। मैं अपने सभी युवान भाइयों को कहूं, कल तो यह कथा यहाँ विराम ले लेगी, लेकिन जब भी आपको अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले,
वहां पर आप भगवान की कथा से जुड़े रहो, आपका मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। प्यारे, मैं सबको कहूं कि भक्ति करने के लिए मत सोचना कि अभी तो हम युवान हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। अगर यही सोचा होता ध्रुव ने, यही सोचा होता प्रहलाद ने, तो क्या उनको भगवान मिल पाते? क्या भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति की कोई जात नहीं होती, भक्ति में कोई बंधन नहीं होता। ये कोई भी मौलिक नहीं है कि भक्ति केवल बड़े लोग कर सकते हैं, छोटे लोग नहीं। भक्ति केवल ऊंची जात वाले कर सकते हैं, नीची जात वाले नहीं। भक्ति केवल अमीर कर सकता है, गरीब नहीं। केवल बुजुर्ग कर सकता है, बच्चा नहीं। हर कोई कर सकता है। भक्ति में कोई बंधन नहीं है प्यारे। भक्ति तो सहज धारा है, जिसकी इच्छा हो वही कर सकता है। लेकिन प्यारे, सच कहूं, ये भक्ति ऐसी है ना, इसकी नशा यदि एक बार लग गई हरि कथा को पीने का, फिर जीवन भर ये नशा उतरता नहीं। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भर रुक के सुबह उतर जाएगी। एक ही प्याला पी लो हरि नाम की, एक ही प्याला पी लो हरि नाम की, जिंदगी प्यारे तेरी सवर जाए। क्या फायदा वो नशा करते हो जो रात में करते हो, फिर सुबह पीने। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। राम रस का रे मेरे श्याम रस का, राम रस का रे मेरे श्याम रस का, राम रस का रे मेरे श्याम रस का, राम रस का रे मेरे श्याम रस का। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। राम नाम के हीरे मोती में बिखराम गली गली, राम नाम के हीरे, ताली सेवा करते हुए, राम गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराम गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराम गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सोर बचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सोर बचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सोर बचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सोर बचाओ गली गली। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। यारे, ये ऐसा रस है, इस रस को पीने के बाद फिर दुनिया का कोई रस आपको अच्छा लग ही नहीं सकता।
जो लोग कहते हैं, देखिए प्यारे, मैंने पहले ही दिन भागवत के महात्म्य आप सबको बताया कि भागवता नाम प्रति आसव, यह आसव भी है, मदिरा भी है। इस भागवत में नशा भी है प्यारे। अगर नशा नहीं है तो आप सब लोग क्यों यहां पर आ गए हो? हाँ? ये वही नशा है जो आप सबको ठीक 1 बजे याद दिला देती है आपको फिर से चलना है पीने। हाँ? और फिर मैं देख रहा हूं यहां पर हर कोई इतना छक करके पी रहा है प्यारे। सच तो ऐसा लग रहा है कि यह नशा आप लोगों की उतरने वाली नहीं है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से, वंशी विशाल लीलास्ता माधुर्य जलमाप्रदः विस्तीर्णं गोपी गोप मध्ये वयोरूप प्रकाशितः। भगवान सारे ब्रजवासियों को अपने दिव्य माधुरी से, अपनी बांसुरी से सबको अपने बस में करके रखा है। भगवान कृष्ण की बांसुरी जैसे ही बजती है ये सारी गोपियां खुद को रोक लेंगी। भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती है, सारी गोपियां जो जहां भी है वहीं से अपने सुध बुध को खो करके भगवान के पीछे चल पड़ती है। और हर गोपी भगवान कृष्ण के प्रेम की दीवानी बन चुकी है। गोपियां दिन भर कृष्ण का नाम जपते जपते श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। एक दिन की बात, एक गोपी बेचारी कुछ खाना वाना बना रही थी। गोपी की सास ने कहा, हेरी गोपी, आज मेरे दामाद जी आने वाले हैं और आज दामाद जी आएंगे, उनके लिए खाने में कुछ अच्छा व्यंजन बना, कुछ आज अच्छी चीज बना। तो गोपी ने सोचा क्या दामाद जी आने वाले हैं तो इसलिए उनके लिए भोजन में थोड़ा स्पेशल खीर भी बना दिया जाए। हा? भोजन तो रोज अच्छा आप लोग बनाते हो, लेकिन जब किसी दिन आपके घर कोई विशेष व्यक्ति आता है उस दिन आप और चावल से भोजन बनवाते हो ना, यही आतिथ्य है। भोजन तो वो अतिथि बेचारा आएगा, आपका जो भी रूखा सूखा रहेगा वही बना लेगा, लेकिन आप उसके सम्मान में विशेष भोजन बनवाते हो। तो आज गोपी की सास ने कहा कि आज कुछ विशेष व्यंजन बना। तो गोपी बेचारी खीर पकाने गई, और जब खीर बनाने गई उसका मन तो लगा था भगवान कृष्ण में, क्योंकि भगवान कृष्ण की बांसुरी बज रही थी। गोपी का मन भगवान कृष्ण में लगा था और वो गोपी बेचारी श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम इस महामंत्र का जप करते हुए भोजन पका रही थी। और गलती से शक्कर की जगह उसने खीर में नमक डाल दिया। खीर में शक्कर की जगह नमक पड़ गई। खीर पकाई और जब खीर दामाद जी के सामने थाली गई, दामाद जी ने खीर खाया और खूब प्रशंसा की, बड़ी सुंदर खीर बनी, बड़ी सुंदर खीर बनी। सासू माँ ने भी खीर खाया, सारे परिवार वाले लोग सब की सब खाए खीर, सबको खीर बड़ी मीठी लगी। लेकिन बेचारी जब गोपी खाने गई तो उसको खीर थोड़ा नमकीन लगा, तो बेचारी डर गई कि कहीं दामाद जी नाराज न हो जाएं। जाकर के अपनी सास को पूछा, मैया खीर कैसी बनी थी? मैया ने कहा, गोपी सच कहूं आज से पहले तूने इतना सुंदर खीर कभी नहीं बनाया, बहुत सुंदर खीर बनाया। गोपी ने कहा, मैया सच कहूं खीर मीठी नहीं है, खीर तो नमकीन बन गई। मैया ने विश्वास नहीं किया। गोपी ने कहा, हाँ हाँ सच है, मैं खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। प्यारे, यही तो मेरे कृष्ण की माया है। इनके नाम का सहारा लोगे तो जीवन की सारी खटास मिट करके मिठास ही मिठास हो जाएगा। और सच कहूं, जिस घर में जिस परिवार में
हमारी माताएं भोजन बनाते समय, भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करते समय, प्रभु का संकीर्तन करते हुए भोजन बनाती हैं। उनके घर में भोजन नहीं बल्कि प्रसाद पकता है, अमृत बन जाता है, वह भोजन नहीं रह जाता। लेकिन आज क्या कहूं, हमने तो देखा है कि हमारे समाज में हमारी माताएं भोजन जब पकाती रहती है ना, उस समय पर भी कजरारे गीत गाती है। अगर कजरारे गीत गाते हुए भोजन बनेगा तो भोजन भी कजरारा हो जाएगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना कि घर में भोजन बनाते समय कम से कम प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए भोजन बनाओगी तो कभी भी आपके रसोई में अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। आज से आप सभी माताओं से निवेदन करें, अपने घर में प्रयास करो, 2-4 दिन तकलीफ होगा। हाँ? मैं तो यहां जब से आया हूं, मैंने 3-4 दिन सुना कि यहां भी भोजन पकते समय यहां पर भी किसी के मोबाइल में गाना बज रहा है, किसी के कहीं पर। हाँ? नहीं, सबको निवेदन करूं, यदि भोजन बनाते समय आप प्रभु के नाम का उच्चारण करोगी तो जीवन में आपके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। और भोजन बनाते समय अगर तामसिक वार्ता भी आप करते हो तो भोजन नहीं विष बन जाता है। गोपियों के मन में भगवान कृष्ण के प्रति इतना परम उत्कर्ष है। एक दिन की बात, भगवान कृष्ण यमुना तट पर जाकर के एक अद्भुत लीला किया है। हरन्ति वस्त्रो यत भाव रूपो गोपी समायुक्त समं मृदान्ये नीर प्रभावै तटवर्ति माया हरणो च चीरं समरूप वेगो। एक दिन के बाद भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत लीला किया। वृंदावन की सारी गोपियां यमुना में स्नान करने गई और स्नान भी कैसे कर रही हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। अपने अपने वस्त्रों को यमुना तट पर बाहर निकाल कर रखा। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये सारी गोपियां यमुना के भीतर निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। इससे जल की मर्यादा जाती है। इधर 2-4 सलमान खान लोग बैठे, जरा सा इन लोगों को शांत कराइए। तो बाबा क्या ये लोग कर रहे हैं? हाँ? आप लोग कौन सा प्रैक्टिस कर रहे हो भैया? जितने बच्चे सामने बैठे हैं सबके ऊपर हमारी निगाह है। आप लोग कृपा करके शांति से रहें, आप लोग पीछे कर दिया जाएगा। प्रेम से आनंद गंग भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जब हम नटखटी बच्चों को आगे देखते हैं तो हमको बहुत डर लगता है। एक बार की बात बताएं, एक गांव में कथा चल रही थी। तो कथा में महाराज जी कथा बहुत अच्छी करते थे, लेकिन महाराज जी में थोड़ा एक तो छोटी सी फाल्ट थी कि जब महाराज जी बोलने लगते थे तो उनके मुंह से थोड़ा फुहारा निकलता था। कुछ लोग होते हैं ना, बोलने लगते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक सबमर्सिबल चालू हो जाता है ना। तो ऐसे महाराज जी जब कथा करने लगे तो उनके मुंह से फुहारा निकलता था। कथा में खूब भीड़ होती थी। एक दिन एक बच्चा गया, कथा में सामने बैठ गया और जब महाराज फुहारा चालू हो तो बच्चा बेचारा भीग गया। तो अगले दिन गया, महाराज जी कहा, महाराज जी आप कथा बड़ी अच्छी कहते, यही है कि आपके मुंह से पानी बहुत निकलता है। तो महाराज जी बोले, बेटा हम पानी थोड़े हो, वो गोमुखी गंगा है जो मुख से निकलती है। बच्चे ने कहा अच्छा गोमुखी गंगा। अगले दिन बच्चा फिर आया, कथा में बैठा और जब महाराज जी कथा चालू की, कथा अपने सभा पर पहुंचा तो महाराज जी फुहारा फिर से चालू हो गया। जैसे महाराज जी फुहारा चालू हुआ, वो बच्चा अपने घर से मुट्ठी में एक मुट्ठी राख भर के लाया था और उठ करके गया, महाराज जी के मुंह में झोंक दिया। जब महाराज जी के मुंह में झोंका तो जो आयोजक महोदय थे उनको बड़ा बुरा लगा, बिगड़ गए, सब लोग मारने लगे बच्चे को। बच्चे ने कहा हमने कोई गलती नहीं किया है, महाराज जी खुद ही कल कहे थे कि हमारे मुंह से गोमुखी गंगा निकलती है, तो हमारे बाबा जी मरे थे तो उनकी राख हम प्रवाहित करने नहीं जा पाए थे, तो हम सोचे यही गंगा जी आई यही प्रवाहित कर दें। हाँ?
बच्चों से तो बहुत डर लगता है कभी कभी, हाँ? लेकिन आप लोग ऐसा प्रैक्टिस मत करिएगा, हाँ? प्रेम सोनियानंद गंग भगवान की जय। भगवान यमुना तट पर पहुंच करके जल की मर्यादा को रोकने के लिए भगवान ने सभी गोपियों के वस्त्र को लेकर के एक कदम की डाल पर चढ़ गए। प्यारे, सच कहूं, आप लोग भगवान कृष्ण की लीला पे संदेह मत करिएगा। भगवान कृष्ण के मन में कोई दुर्भाव नहीं है। भगवान सारी गोपियों के वस्त्र को लेकर के गए, कदम की डाल पर बैठ गए और डाल पर बैठे बैठे ही दिव्य माधुरी को छेड़ दिया। जैसे ही इन गोपियों ने सुना कि कन्हैया शायद यही कही है, देख लो कन्हैया की बांसुरी बज गई और गोपियों ने सोचा चलो जल्दी निकलो जल के भीतर से, हम लोग चलते हैं कृष्ण के पास। जैसे ही निकलने का प्रयास करती है, देखती है यमुना तट पर तो वस्त्र ही नहीं है। तटवर्ती माया, गोपियों ने देखा वस्त्र हमारे लेकर के गया तो भगवान कृष्ण ने बांसुरी को और तेज ध्वनि से बजाया कि तुम सब जान लो कि मैं कहीं दूर नहीं बल्कि यही तुम्हारे पास ही बैठा। गोपियों ने कहा कन्हैया मेरे वस्त्र को तो दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं गोपियों, हम ऐसे तुम्हारे वस्त्र को नहीं देंगे। अगर तुमको तुम्हारा वस्त्र लेना है तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके मेरे पास और तब मैं तुम्हारे वस्त्र को तुमको दूंगा। भगवान कृष्ण इन गोपियों को शर्म देना चाहते थे, तुम शर्म करो। और प्यारे, 7 वर्ष के बच्चे के मन में कैसा दुष्काम होगा? 7 वर्ष का बच्चा कभी कामी हो सकता है? कन्हैया ने कहा तुम सब दोनों हाथ ऊपर उठा करके मेरे पास आओ, तभी हम तुम्हारे वस्त्र को देंगे। गोपियों ने कहा कन्हैया कैसे हम जल के बाहर निकले, हमारी मर्यादा चली जाएगी, इसलिए हम जल के बाहर नहीं निकल सकते। भगवान कृष्ण ने कहा पहले तुम सब शपथ लो कि आज के बाद जल के भीतर हम निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करेंगे। गोपियों ने भगवान को प्रतिवचन दिया कि आज के बाद हम यमुना के भीतर कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करेंगे। प्यारे, भगवान कृष्ण की ही देन है और वैसे भी जल के भीतर कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देव की मर्यादा भंग होती है। भगवान ने इस प्रकार से चीरहरण लीला भी की। धीरे धीरे भगवान ने वृंदावन की धरा पर अपनी कई अद्भुत लीलाएं की। भगवान कृष्ण के प्रेम में सारा ब्रज इस प्रकार से आकर्षित हो गया है कि कोई गोपी अपने घर पर स्थिर रह नहीं पाती। कन्हैया की बांसुरी बजी नहीं कि सारी गोपियां दीवानी होकर के भागती हुई कृष्ण के पास आ जाती और कन्हैया का कोई भरोसा भी नहीं था। कभी कभी सवेरे सवेरे ही बज जाता था बांसुरी और कभी कभी देर रात को बांसुरी बजती थी। एक दिन की बात कि कन्हैया ने थोड़ी रात्रि में बांसुरी बजाया। गोपियों ने सुना अरे आज इतनी रात में कन्हैया की बांसुरी बज रही। गोपियां दीवानी होकर के भगवान के पास भागने को उद्यत हुई कि बंसी श्याम की बजी है कौनी उरिया हो विकल भई सारी ब्रज की गोपियां। बंसी श्याम की बजी है कौनी उरिया हो सारी ब्रज की बजी है कौनी उरिया हो विकल भई सारी ब्रज की गोपियां। सारी ब्रज की
जितने भी लोग बैठे रहते हैं सब लोग भगवान कृष्ण के चिंतन में बैठे, निद्रा में बैठने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। हाँ? अच्छा, हमने देखा कि 2-4 लोगों को ये मर्ज बहुत तगड़ी है। हाँ? खैर आप लोगों की गलती नहीं है, ये निद्रा जो है कथा में आ ही जाती है। निद्रा कौन है? ये कुंभकर्ण की पत्नी है। हाँ? जब कुंभकर्ण को भगवान ने मारा तो इनके 2 पत्नी थी, निंद्रा और तंद्रा। दोनों ने कहा महाराज अब आपने तो हमको विधवा बना दिया, अब हम कहां जाएं? तो भगवान ने कहा तुम जहां चाहो, बैकुंठ जाना चाहो बैकुंठ कहो भेज दे। कहा बैकुंठ में मजा नहीं है महाराज, हमको वहां भेजिए जहां आपकी कथा होती रहे, हम वहां पर हमेशा रहे। भगवान ने कहा कथा जहां मेरी कथा होगी। आप अगर छोटा सा भगवान सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनने लगते हैं तो 80 बार जब वहां आती है ना। लेकिन भैया लोग कमाई लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। और कुछ लोग बैठे हैं ऐसे जो खुद कथा में कम ध्यान दे रहे हैं और दूसरों को भी विरोध कर रहे हैं, निरोध कर रहे हैं। अरे ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर बगल वाला ताली बजा रहा है ना, इतना मुंह फुला के बैठे रहते हैं कि बेचारा देख के डर जाए, वही बंद कर देगा ना। नहीं प्यारे, कथा में उदासी नहीं, उदास होकर के नहीं बैठना चाहिए कथा में। अच्छा, जिसकी आदत पड़ गई है, आदत कभी जल्दी छूटता नहीं। एक बार की बात बताएं, एक गांव में एक बूढ़े बाबा थे। बूढ़े बाबा की आदत थी वो किसी को हंसते हुए नहीं देख सकते। भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुन करके सारी गोपियां परम आनंदित हो रही हैं। धीरे धीरे करके फाल्गुन का महीना आया। समवर्तितो ते महाकाले मासस्य होलिकामृता प्रह्लादो वयः शीर्षं स्मरयेत ते उत्सवः। फाल्गुन का महीना आया कि आज भगवान कृष्ण को अपने परम भक्त प्रहलाद की याद आई कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद को होलिका ने अपनी गोद में लेकर के जलाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रहलाद को जला न पाई थी। आज उसी होलिका की स्मृति में और प्रहलाद के उत्सव में भगवान ने सारे ब्रजवासियों को एक साथ लेकर के भगवान ने परम होली लीला किया है। ये होली क्या है? समाज के आपसी दुर्भाव को मिटाने का सबसे सरलतम तरीका है। परस्पर आपस में हम एक दूसरे से आमोद प्रमोद करते हैं, गले मिलते हैं। यही होली का महत्व प्राप्त है। उस समय पर ब्रज में जातिवाद की परंपरा गूढ़ गूढ़ करके भर गई थी। हमारे प्रभु ने इस परंपरा को मिटाने के लिए होली लीला किया। यहाँ पर भी होली लीला होगी। हम सभी अपने भक्तों से आग्रह करेंगे, आप लोग किसी भी प्रकार की विशेष उदंडता न करते हुए परस्पर आपस में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके फूल से होली खेलने के प्रबंध है। और हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वे लोग, महिला लोग आपस में महिलाओं से और पुरुष लोग आपस में पुरुषों से होली लीला करेंगे। हम सबसे आग्रह करेंगे कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्य पावन होली लीला में भाग लें। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान